नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कुमार कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर को संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। सबसे पहले सैटेलाइट इमेज में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन क्षेत्रों पर वर्षा दर्ज की गई है और किन क्षेत्रों में अब वर्षा होने की संभावना बनेगी। तो आप देखें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हो गए, उत्तराखंड के क्षेत्र हो गए, उत्तर प्रदेश के लगभग पूर्वी क्षेत्रों के उत्तरी क्षेत्र हो गए, नेपाल में भी काफ़ी क्षेत्रों में यहाँ पर भारी वर्षा के बादल बने हुए हैं। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी काफ़ी इंटेंस बादल हैं। इधर गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें अमरेली और भावनगर के आसपास और भरूच के आसपास के क्षेत्रों पर कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। इधर देखें तो दक्षिणी भारत में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था जो कि अब तमिलनाडु के ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत से आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और कर्नाटक के साथ साथ में केरल में बरसात दर्ज की जा रही है। यानी दक्षिणी भारत में भी मानसून सक्रिय हो रहा है, जाता जाता मानसून। और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आप देखेंगे तो काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की जा रही है। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में आज थोड़ी कम वर्षा हुई, लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की गई। तो अब आप देखें तो राजस्थान में भी काफ़ी क्षेत्रों में बादल बने हैं। वंदे भागों तक और पंजाब हरियाणा और साथ में जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख तक बादलों की आवाजाही बनी हुई है। अब आपको मौसम पूर्वानुमान बताऊँ तो किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो दक्षिण पूर्वी गुजरात के ऊपर बना था वो धीरे धीरे रिकवर करता हुआ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से फिर भारत के मैदानी राज्यों में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ जाएगी। दोबारा से यहाँ पर वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी और मध्य प्रदेश में भी वर्षा बढ़ेगी। दक्षिणी भारत में भी अब वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्वी भारत में भी वर्षा बढ़ने की संभावना अब बन रही है, जो कि दक्षिणी भारत के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और बनने की संभावना है। अरब सागर में भी एक हल्का लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो कि इसका इफेक्ट कम दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पश्चिम में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जो कि 2 से 3 दिनों के बाद में काफ़ी इंटेंस हो जाएगा, यानी काफ़ी प्रभावी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मौसमी सिस्टम वापस चले जाएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ और उत्तर भारत के मैदानी राज्यों से लेकर मध्य भागों तक मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं 2 से 3 दिनों में चलने वाली है। तो मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रहेगा। तो आप देखें 10 अक्टूबर को काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में काफ़ी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में वर्षा बढ़ेगी भी और कुछ क्षेत्रों में वर्षा घटेगी भी। देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो काफ़ी क्षेत्रों में सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्र हो गए। श्रीवास्तवपुर और बलरामपुर, महाराजगंज में वर्षा की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। फैजाबाद हो गया और प्रयागराज, अलीगढ़ के आसपास, इलाहाबाद के आसपास, सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर के आसपास और गाजीपुर के आसपास, वाराणसी के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं पर भारी वर्षा की संभावना बन सकती है। मऊ और गाजीपुर के आसपास हो गए और यहाँ पर गोरखपुर और बलिया के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा होने के चांस कहीं के पर बन सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में और कानपुर हो गया, कानपुर देहात के क्षेत्र हो गए, बांदा, चित्रकूट और साथ साथ में इनके रायबरेली, अमेठी के आसपास के क्षेत्र, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में लगभग मौसम ड्राई होने शुरू हो जाएगा, यानी लगभग मौसम साफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अनुमान लगा रहेगा कि यहाँ पर वर्षा के दौर देखने को मिलेंगे और कुछ दिनों तक यहाँ पर वर्षा संभावित है कि आने वाले सप्ताह में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बनी रहेगी और लखनऊ तक वर्षा होगी। लखनऊ के उत्तरी क्षेत्र हैं जिसमें सीतापुर और बहराइच के आसपास के क्षेत्र और लखीमपुर खीरी में भी यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा 10 अक्टूबर को वर्षा दर्ज की जा सकती है। लखनऊ के और कानपुर और कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना 10 अक्टूबर को बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बारिश के मौसमी सिस्टम का काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस बारिश में काफ़ी अधिक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ललितपुर, झांसी, महोबा के साथ साथ में जालौन और हमीरपुर के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी और अलीगढ़, हाथरस, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी में और साथ साथ में फर्रुखाबाद में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के साथ में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। बरेली, पीलीभीत के आसपास, शाहजहाँपुर और इनके आसपास और मेरठ के आसपास और सहारनपुर, बिजनौर के आसपास हो गए, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए और साथ साथ में यहाँ पर नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना बन रही है। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में भी भारी वर्षा की संभावना लगाई जा सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, ज़्यादातर भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। और हिमाचल प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होगी, उत्तरी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी हल्की लाइट रेन कहीं पर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश
प्रदेश की इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश काफ़ी इस बारिश से प्रभावित हो रहा है। इस मौसमी सिस्टम से भी काफ़ी प्रभावित मध्य प्रदेश ही दिखाई दिया है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्रों पर वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में देखें तो पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी वर्षा में कमी रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उज्जैन, धार, देवास, मंदसौर, रतलाम के आसपास और झाबुआ के आसपास, अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए, अगर मालवा के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इधर देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, सीहोर के आसपास के क्षेत्र हो गए, और विदिशा, राजगढ़, भोपाल और इसके आसपास के क्षेत्र, और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, साथ साथ में इनके टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट हो गए, डिंडरी के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना, यानी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। और रीवा और छतरपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसमें छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी क्षेत्रों में अब वर्षा बढ़ रही है, फिर से दोबारा से यहाँ पर वर्षा बढ़ रही है। हल्की से मध्यम वर्षा उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा का दौर रहेगा। और उड़ीसा में भी उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी यहाँ पर फिर से वर्षा का दौर बनने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। झारखंड के रांची के पश्चिम में भारी वर्षा होने की संभावना ज़्यादातर दिखाई दे रही है। बिहार में देखें तो बिहार में भी इसमें काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नहीं। पटना, नवादा, गया, भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में, और यानी काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, अगरिया के आसपास के क्षेत्र, किशनगंज में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। और इधर पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना उत्तरी क्षेत्रों में रहेगी, दक्षिणी क्षेत्रों में रहेगी। मध्य भागों में ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। पश्चिमी असम के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मेघालय में अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। काफ़ी क्षेत्रों में अति भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन सकती है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा आने वाले 24 घंटों में। 10 अक्टूबर को यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसमें दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश में वर्षा बढ़ती कम होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसमें नल्लोर हो गया और साथ साथ में कृष्णा, गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम के आसपास के क्षेत्रों में, विजयनगरम के आसपास के क्षेत्रों में अब वर्षा कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाइट रेन या हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं के पर बन सकती है। दक्षिणी भारत की बात करें तो इसमें रायलसीमा में काफ़ी क्षेत्रों में, पश्चिम भागों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। काफ़ी क्षेत्रों में अति भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना बन सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अच्छी वर्षा, हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर मॉडरेट सावर आने की संभावना बन सकती है। लक्षद्वीप में भी काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। केरल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, ज़्यादातर हल्की वर्षा होने की संभावना, लेकिन कुछ जो तमिलनाडु और कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्रों उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक के लगभग दोनों रीजन में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और रायलसीमा हो गया और उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक में इन क्षेत्रों में भारी वर्षा लगातार होने की संभावना बनी रहेगी। उधर देखें तो तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो रहेगी। तेलंगाना में अब वर्षा में कमी रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। गोवा में हल्की या मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बन रही है। देखें तो अब कोंकण गोवा क्षेत्र में दक्षिण में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उत्तर में वर्षा कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। मध्य महाराष्ट्र में देख तो मध्य महाराष्ट्र में दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी, लेकिन उत्तर के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। मराठवाड़ा और विदर्भ में फिर से दोबारा से वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अकोला, वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र हो गए, नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए, इसके तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। नासिक, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है, यानी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर बारिश से प्रभावित होने की संभावना बन सकती है। और गुजरात की इसमें बात करें तो गुजरात में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होने की चांस है, जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल के आसपास के क्षेत्र और वाराणसी के आसपास की वडोदरा के आसपास, अहमदाबाद के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन में ज़्यादातर मौसम ड्राई रह सकता है, इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मौसम में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। भुज और नलिया के आसपास, कच्छ में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। राजकोट के आसपास और देव उम्मीदवारिका और पोरबंदर के आसपास हो गए, इसके अमरेली, भरूच के आसपास हल्की वर्षा, लाइट रेन कहीं के परोस के ज़्यादातर मौसम ड्राई रहने की संभावना गुजरात के क्षेत्रों में है। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में ही वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है।
राजस्थान की इसमें बात करें तो राजस्थान में देखें तो राजस्थान में पहले दक्षिणी पूर्व में ज़्यादा वर्षा हो रही थी, अब उत्तर पूर्व में वर्षा होने की संभावना बन रही है 10 अक्टूबर को। देखें तो या कहाँ पर वर्षा होने की संभावना है 10 अक्टूबर को, तो देखें राजस्थान के हनुमानगढ़ हो गया, चूरू और साथ साथ में बीकानेर के पूर्वी भाग, नागौर के पूर्वी भाग और गंगानगर के पूर्वी भागों में भी हल्की वर्षा या लाइट रेन होने की संभावना बन सकती है। कहीं कहीं पर चूरू और हनुमानगढ़ के पूर्वी भागों में थोड़ी तेज वर्षा का दौर आ सकता है। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और जयपुर और इसके मात्र धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। यहाँ पर 10 अक्टूबर को भी वर्षा देखने को मिलेगी और 11 अक्टूबर को भी थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा, बारा, साथ साथ में भीलवाड़ा और हो गया इधर सिरोही, जालोर में भी लगभग मौसम अब ड्राई मौसम होना शुरू हो चुका है। इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। कोटा से लेकर आपको झालावाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। बारां में भी हल्की मध्यम वर्षा, सवाई माधोपुर, करौली में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। अजमेर में भी कहीं कहीं पर वर्षा बढ़ सकती है, लेकिन जोधपुर, जालोर, सिरोही और जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिम भागों में ज़्यादा वर्षा के चांस नहीं है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। आप वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।